सो भाई लोगों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिराक। और मेरा निकलने का हो गया है टाइम। मैं चला एक बढ़िया इंटरेस्टिंग जगह पे अटेम्प्ट मारने। मुझे नहीं पता कि मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। टायर टीपीएमएस सब शोर मचाएगा, सॉरी प्लीज बियर विद दैट। टीपीएमएस को लग रहा है कि हवा बहुत कम है क्योंकि ठंड है। अब जैसे गाड़ी चलेगी ना तो एकदम से वो टेम्परेचर जो राइज होगा तब आएगा मजा। चुप हो जा भाई। बस 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 हो गया हो गया। हाँ हो गया, ओके। तो मैं कोशिश करने जा रहा हूँ गलवान के लिए कि कहीं गलवान से यहाँ से रास्ता कटता है अंदर की तरफ। ये थोड़ा गेट बन रहा है ना, तो गेट के चक्कर में यहाँ से जाना पड़ता है। तो गलवान के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं पहले जाऊँगा तांगसे। तांगसे से मैं कोशिश करूँगा पेट्रोल भरवाने की। कोशिश क्या करूँगा, भरवाऊँगा ही पेट्रोल, है ना। और फिर वहाँ से पहले जाऊँगा मैं दुर्बुक। दुर्बुक में एक बार को चेक करूँगा कि अकोमोडेशन रहने का क्या है। बिकॉज शायोक में मैंने बहुत लोगों को अपना कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कोई भी कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि अकोमोडेशन शायोक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दैट बेसिकली मीन्स दुर्बुक इज माई ओनली होप इफ आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट गलवान। तो ये है, बहुत सनी वेदर है। बाहर का टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस सुबह का, विच इज प्लेजेंट। ट्रस्ट मी, इट इज एक्चुअली प्लेजेंट लुकिंग एट द स्टैंडर्ड्स ऑफ विंटर। चांगथांग रीजन, चांगथांग रीजन में इस समय पे टेम्परेचर होना चाहिए था -15 सुबह सुबह, और रात को होना चाहिए था -25-26। बट एनीवे, क्योंकि इस बार के हालात ही ऐसे हैं कि गर्मी बहुत है, तो धीरे 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 गर्मी बढ़ती जा रही है। लेक पिघल रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली पैंगोंग इतनी सॉलिड फ्रोजन है कि मुझे उस तरह के साउंड जो चाहिए थे ना, क्योंकि जब लेक बिल्कुल सॉलिड फ्रीज कर जाती है ना, फिर भाई वो आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि आपके पास रिगल रूम ही नहीं है कि वो थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न कर सके, तो स्पेस ही नहीं है आपके पास। चलो, सुबह सुबह एक गाड़ी देखी थी मैंने। मैं निकला मिराक विलेज से। बाय बाय मिराक विलेज, बाय बाय चांगथांग। मिलेंगे फिर किसी महीने, किसी साल, या फिर इसी साल, यू नो नो। ये जी पैंगोंग सो, क्लोजर टू मान विलेज। मान विलेज यहाँ से शायद कोई 4 या 5 किलोमीटर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे साउंड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे क्रैक्स पड़ गए हैं। मुझे बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं, और एक्चुअली वही क्रैक्स चाहिए होते हैं अच्छे साउंड्स को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज फिर जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे को पुश करती हैं। इट इज़ लाइक कॉन्टिनेंट्स जब एक दूसरे को पुश करते हैं और अलग होते हैं एक दूसरे से, हुए कभी किसी करोड़ों साल पहले, वो वाला सिचुएशन में। मैं भी बस 15 मिनट पहले निकला मिराक विलेज से। My one of the best stay ever in Ladakh. Absolutely amazing. The host, whole family was really considered. They actually took care of me as a family. And Urgin, who is the son of Palzorji, वाह जी वाह, क्या शानदार लड़का है बॉस। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Urgin, I am telling you right here in the video, you have a very bright future in hospitality business. Please do कंटिन्यू डूइंग सच वंडरफुल वर्क। बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरा केयर किया, पूरा फैमिली ने। अबिले से बात करके बड़ा मज़ा आता था। एंड वाह, चलो चलते हैं मान विलेज। दिख रहा है ये है जी मान विलेज। यहाँ पे भी कुछ एक दो, शुरू में तो मेरे को लगता है यहीं पे ही कुछ होम स्टे हुआ करते थे विंटर में। और जब मैं पहली बार विंटर में आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था बॉस। ये सारे गाँव खाली हो जाते थे, और नीचे से एक सड़क जाया करती थी जिस पे पूरी आइस जमी होती थी, मतलब एकदम वाइट ग्लास आइस, और उसको क्रॉस करना पड़ता था तोड़ तोड़ के। बहुत डेंजरस टाइप का होता था। लेकिन अभी तो एकदम चकाचक रोड बन गई है भाई साहब। ऐसा शानदार रोड बनाई गई है। ये काम है ग्रेफ का और बीआरओ का। दीज गाइस आर लाइक क्रेजीली अमेजिंग। क्या क्या कहाँ सड़कें बना देते हैं बॉस, मजाक है क्या। मतलब खड़े होकर दिखाओ यहाँ पे तुम आधा घंटा ठंड में। मतलब सोचो, मैं जब वहाँ पे था क्यूसो पे, रियुलसो पे,
जनता काम कर रही है भैया, और लेबर कहाँ से है? झारखंड से। भाई झारखंड वालों, आपको सलाम है, आपकी हिम्मत का ना भाई कोई मुकाबला नहीं है। ठंड में -15 में दे वर वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। आई नो पीपल विल से कि भैया उनकी जरूरत है। भाई साहब जरूरत तो दिल्ली में भी पूरी हो जाती है, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत की बात होती है, राइट? तो ये है जी मान विलेज। क्या शानदार विलेज, शानदार। इन गांव में मैं रुक सकता हूँ हफ्ता, दो हफ्ता विंटर में, अगर पर्पस हो मेरे पास। आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे एट अ प्लेस विदाउट पर्पस, राइट? आई हैव डन दैट। देखो याक आ रही है, देखो 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 याक आ गई है, देखो 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 याक आ गई है। याक की फोटो लेते हैं। अरे भाई मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। के पास एक स्पॉट मिला मुझे, मैंने वो गाड़ी सड़क पे खड़ी करी है और मैं वॉक करता हुआ लेक के पास तक जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे क्रैक दिख रहे हैं बहुत सारे। तो हो सकता है कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग साउंड्स मिल जाएं यहाँ पे, क्योंकि आई एम एनीवे ऑन माई वे टू गलवान। अभी मान में कुछ आचो लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि गलवान के लिए जाने दे रहे हैं, आप शयोग तक तो पक्का जाओ, और शयोग में होम स्टे भी मिल जाएगा। तो माई स्ट्रैटेजी इज टू रीच शायोग एज अर्ली एज पॉसिबल एंड देन फिक्स अ होम स्टे, अटेम्प्ट गलवान। और अगर आज वो बोलते हैं कि आप लेट हो, कल आओ, तो एटलीस्ट आई हैव अ प्लेस टू स्टे, है ना? देखो यार क्या शानदार नज़ारे हैं बस। पेंगोंग फ्रोजन, फिफ्थ टाइम इन माई लाइफ मैं पेंगोंग फ्रोजन देखने जा रहा हूँ। लद्दाख तो पता नहीं कितनी बार कर दिया, लेकिन फ्रोजन पेंगोंग ये मेरा 5वीं बार है। पहले ये सड़क हुआ करती, पांगमिंग से जो पुरानी सड़क है वही सड़क थी, देख रहे हो? अभी सब बंद कर दिए, इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। और यहाँ से अब ऊपर नई सड़क बन गई है। वाह क्या शानदार नज़ारे हैं बस, देखो पूरी फिरोजन है, फिरोजन। देखते हैं कुछ साउंड आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फ्रोजन है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा फ्रोजन मिलेगी मेरे को। बट चलो नंदलेस। सो आई वॉज ऑन माई वे टू शायोग इन एन अटेम्प्ट टू डू गलवान मेमोरियल। तो बस यहाँ रुका मैं, और मुझे लेक के पास एक जगह मिल गई जहाँ मैं वॉक करके जा सकता था। तो आई एम ट्राइंग टू टेक सम मोर अटेम्प्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग दिस साउंड। एक्चुअली हो ये रहा है कि ये लेक इतनी ज़्यादा जम गई है कि रिगल रूम लेयर्स के बीच में फ़िलहाल है ही नहीं। वो आवाज़ें जब वो आती है ना, डुम डम कड़म, वो तब आती हैं जब वो कुछ जगहें अनफ्रोजन हैं और कुछ लेयर्स बीच बीच में फ्रीज हो चुकी हैं, तो फिर वो मूव करती हैं। आई विल फाइंड मोर प्लेसेस, आई नो सी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं ये। आई विल फाइंड सम मोर थिंग्स टू डू इस तरह की जगहों पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि लुकुंग के पास जो है, शायद एक बार को मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे कि लेक ना भी जमी हो थोड़ी और जमी भी हो। वो करेगी आवाज़। वो कहावत सुनी है आपने, थोथा चना बाजे घना? तो वो बस थोथा वाला चना चाहिए मेरे को, क्योंकि आई वांट टू हियर दैट। 2 कॉन्टैक्ट माइक लगा दिए हैं मैंने और मिक्स प्री 6। ये तो मैंने ऐसे कॉन्टैक्ट किट बना दिया एकदम ना, एकदम कॉम्पैक्ट सी। फटाफट निकालो, कुछ अच्छा स्पॉट दिखे तो या तो कॉन्टैक्ट माइक लगा दो या शॉटगन माइक लगा दो टू रिकॉर्ड दो। अगर बर्ड्स हैं, पानी है, रनिंग वाटर है, कुछ और साउंड्स हैं, विंड है, तो शॉटगन माइक। और अगर इस तरह की डीप साउंड्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट माइक। ट्रेमेंडस साउंड्स नहीं आया है मेरे को, तो आई हैव डिसाइडेड कि भैया आई थिंक दिस इज इनफ।
इनफ इज इनफ। वाह, बट लेक के जो नज़ारे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस से साउंड्स नहीं आए हैं मेरे को। लेक ऐसी खतरनाक जमी हुई है ना, ऐसी खतरनाक जमी हुई है। वाह, बस आई थिंक दिस विल बी द लास्ट स्टॉप एट पैंगोंग फॉर दिस ट्रिप। इसके बाद मेरा मन है कि मैं शायद सीधा निकल जाऊंगा यहाँ से, तांग से मैं भरवाऊंगा पेट्रोल और फिर वहाँ से दुरबुक, और दुरबुक से शायोक। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यार कहीं मुझे शायोक में होम स्टे मिल जाए, और उसके लिए ना मुझे टाइम से पहुँचना पड़ेगा। लेट पहुँचूंगा ना, फिर वही न्योमा वाला हाल हो जाएगा, 7 बजे पहुँचूंगा और फिर कुछ मिलेगा नहीं, और फिर अपने बेचारे दोस्तों को रात में परेशान करना पड़ेगा। ओह, तो जी आई थिंक एक लास्ट अटेम्प्ट दिया मैंने। आई कुड नॉट मैनेज टू गेट सम गुड साउंड्स। मेरी गलती, मेरे स्किल्स या फिर सिचुएशन, मुझे नहीं पता है, लेकिन बॉटम लाइन इज आई एंजॉयड इट एंड आई लव्ड इट। द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग टू पैंगोंग सो इन द विंटर, भैया यही अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलो जी, लेट्स गो। अब नहीं रुकना भाई कहीं पे भी, अब सीधा तांग से पेट्रोल पंप। समय हुआ है जी 10:18, है ना, ये हुआ है ना, हाँ 10:18। बाहर का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस एज पर द कार। तो मतलब ठंडा है, बहुत ठंडा है। अब तो भागना है, रुकना नहीं है अब जी। पांगमिक विलेज, स्पागमिक भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है पांगमिक विलेज है। यहाँ पे आपको सारे कमर्शियल जितने भी वुडन कॉटेजेस, हट्स, होम स्टेज, होटल्स, गेस्ट हाउसेज भर के मिल जाएंगे, भर के, दबा के। समर में अगर आप यहाँ पे आओगे ना, आपको मेला दिखेगा, और अभी देख लो क्या हालात हैं। एक बंदा नहीं है यहाँ पे, एक बंदा कहते हैं ना जिसको, मिस्टिक पैंगोंग। बड़े सारे होम स्टे हैं यहाँ पे, बड़े सारे होम स्टे है, कॉटेजेस हैं, वुडन कॉटेजेस, अभी सारी बंद है। यहाँ पे एक घर हुआ, ये सामने वाला घर जो आप देख रहे हो ना, ये सामने वाले घर पे हम लोग, मैं, प्रियंका, नंदनी यहाँ पे रुके थे एक बार समर में आए थे हम लोग 3 दिन के लिए। ओ क्या इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं होता था, ये कॉटेजेस फॉटेजेस कुछ नहीं होता था, और अभी देखो क्या भाई साहब, बहुत कमर्शलाइज हो गया, ओवर कमर्शलाइज हो गया मेरे हिसाब से तो। बट एनीवे चलो, अभी ये तो सब जो लोकल्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका कॉल है, हाउ दे वांट टू ग्रो। चलो जी, पांगमिक क्रॉस्ड, और अब यहाँ से आएगा नेक्स्ट विलेज लुकुंग और फोबरंग हमने जाना नहीं है, क्योंकि हमें मार्समिकला करना नहीं है। ज़बरदस्ती के पंगे नहीं लेने, हमने उड़ते तीर नहीं उठाते, हम कैलकुलेटेड तीर उठाते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको, आई लव टू ट्रैवल विद पर्पस, नॉट विदाउट पर्पस। पंगे नहीं लेने। चलो ओके। का जंगल है ना, होटलों का, कॉटेजेस का जंगल पूरा भरा पड़ा है। कोई इंसान नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, एक भी इंसान नहीं दिख रहा है भाई साहब। एक कोई मुझे ना दूर मान विलेज में कुछ टूरिस्ट दिखे थे, बट अदर देन दैट एब्सोल्युटली नोबडी। जो रोड है उस पे चढ़ गया हूँ। यहाँ पे बस एक ब्रिज आएगा अभी, और बहुत साल पहले तक तो ब्रिज भी नहीं होता था। पहली बार जब मैं विंटर में आया था तो भाई साहब हमारे को क्या कलेश हुए थे हमें ही बताए, क्योंकि ब्रिज तो था नहीं, तो नदी क्रॉस करनी पड़ती थी फ्रोज़न। अभी तो भाई साहब इतनी डेवलपमेंट अच्छी भी है और बुरी भी है, मतलब ठीक है।
सवेरे सवेरे क्रिटिसाइज करने का कोई लॉजिक नहीं है ना। 10:35 पे सुबह सुबह अभी उठे हैं, टेम्परेचर -7 हो रहा है और क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऐसा गाड़ियाँ बैठ के। तांगसे है जी यहाँ से 32-33 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा, और फिर वहाँ से जाएंगे हम दुर्बुक। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या है यहाँ पे? ऊपर देख लो जी, ऊपर आप। रानी मोनेस्ट्री है। आज यहाँ पूजा भी है। मेरे होस्ट जो थी वो आज सुबह 4 बजे निकली यहाँ पूजा के लिए। यहाँ बेसिकली लद्दाख रीजन में एक पूजा चल रही है जो 9 दिन तक चलती है। और ये तांगसे का जो गोम्पा है ये वन ऑफ दी वेरी मेन गोम्पा जो इस एरिया में है लद्दाख में। तो आज यहाँ पूजा चल रही है। बस मैं तांगसे पहुँच गया, पेट्रोल पंप आने ही वाला होगा, पेट्रोल भरवाना है। ये है जी तांगसे के ब्यूटीफुल माउंटेन्स और रोड तो खैर यहाँ बहुत टाइम पहले से ही बहुत अच्छी बन गई थी, मतलब ऑल द वे। लेकिन अब धीरे 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 उसको इतना इम्प्रूव कर दिया। आई कुड सी दी स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स, सोलर। से 1 किलोमीटर पे है जी पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप में मेरे पास अभी रेंज है 232 किलोमीटर, बट आई थिंक आई कैन स्टिल ऐड सम मोर रेंज, तो थोड़ा सेफ हो जाएगा। वैसे ऊपर जेरिकन में है, लेकिन फिर भी मेरा रूल कहता है अगर पेट्रोल पंप सामने है और टैंकी में जगह है तो ऐसे रिमोट रीजन्स में भरवा लो भाई साहब। चांस लेने का नहीं ज़िंदगी में ना। तांगसे भी इतना बड़ा हो गया भाई साहब। पहले यहाँ पे एक आचो थे मुतुब, उनका सिर्फ एक होम स्टे हुआ करता था। फिर उन्होंने यहीं पे नीचे कहीं पे बड़ा शानदार सा एक गेस्ट हाउस बनाया, होटल बनाया। वो दिख गया मुझे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। सीधा ब्रेक मारेंगे हम वहीं पे जाके, अब है ना। ये रास्ता लेफ्ट को जो जा रहा है ये तांगसे विलेज के लिए जा रहा है। और ये दिखा जी आपको सामने पेट्रोल पंप दिख गया है जी हमको। यहाँ से भरवाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल भरवा लिया। और यार एक फोटो खींचना मिस कर दिया। तांगसे में वो आता है ना वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप वाला, फोटो खींचना था एक यार। चलो कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ। अब यहाँ से चेक पोस्ट पे मैंने अपना परमिट दिखा दिया है और यहाँ से अब सीधा शयोक लगाया है। शयोक इज़ 24 किलोमीटर्स 34 मिनट्स। यार वो फोटो रह गया खींचना था। चलो ठीक ही है, दोबारा आगे खींच लेंगे फिर कभी। बड़ा सा एक विलेज आ रहा है, ये है जी दुर्बुक विलेज। आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप भी है यहाँ पे। दुर्बुक कैंप है जो बहुत बड़ा कैंप है। यो बस यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे गाड़ी के रिपेयर का छोटा मोटा सामान मिल जाएगा और छोटे मोटे मैकेनिक भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि एक हब है यहाँ से ना। जो हुंडर से लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट से, वो भी यहीं से ही होके जाते हैं। अगम वाला रोड जो हमको वारीला वाले कट पे भी निकालता है, और यही रोड आपको सीधा लेके जाता है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जाना है तो जाओ आप। छोटे मोटे यहाँ पे भी अंदर बन गए हैं अभी, कैफे कूफे बंद है, सब है, कुछ नहीं खुला। समर में यहाँ पे मेला होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है यहाँ पे।
फॉर गलवान, बट गलवान अभी फ़िलहाल सिविलियंस के लिए ओपन नहीं है। मैं जो मेन रोड है शयोक वाला, उससे 20 किलोमीटर अंदर तक आया। हाँ, काफ़ी अटैम्प्ट किया। वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली में उनके पास कंट्रोल ही नहीं है छोड़ने का। दे आर गोइंग टू मेक एन RFID कार्ड टू विजिट गलवान, और उसमें एंट्री होगा तभी छोड़ेंगे। एंड उसका कुछ पता नहीं है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे आर सेइंग अप्रैल। तो चलो गलवान तो जी आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ गलवान मैं चल पड़ा हूँ वापस दुर्बुक के लिए। अब मुझे ऐसी कोई मोटिवेशन मिल नहीं रही है कि मैं यहाँ रुकूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं निकलता हूँ यहाँ से ज़ंस्कार की तरफ। आज है दिन सोमवार, शायद कल मंगलवार जो है वो दिन है अंदर घुसने का वाया NPD। तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं भाई, फटकसर चलते हैं, फटकसर, है ना। चलो लेट्स गो। चलो जी दुर्बुक से निकल गया। दुर्बुक में भैया सारे ढाबे खुले हैं, कैफ़े खुले हैं, होटल खुले हैं। अंडा करी खाया मैंने, 2 अंडे दिए बेचारे, 2 डॉग मेरे आसपास घूम रहे थे उनको, और निकल लिया यहाँ से। तो अब प्लान ये बनाया है, क्योंकि आपको तो पता ही है भाई, आप लोगों को, मैं तो प्लान ऐसे चेंज करता हूँ चुटकी बजा के, कि ले नहीं रुक रहा हूँ मैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा या तो अलची या फिर मारखा वैली। मारखा वैली में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं मारखा वैली जाऊँगा। देखते हैं, कुछ नहीं पता अभी मैं क्या करूँगा। मैं अलची भी जा सकता हूँ, मारखा वैली भी जा सकता हूँ। जाना है ज़ंस्कार। NPD की समस्या क्या है, NPD खुलता है वेडनेसडे एंड संडे, तो ये थोड़ा दिक्कत है। पेंजिला साइड जो है, रोंगदम साइड जो है, वो खुलता है ऑल डे। शायद संडे वनडे का दिन बंद होता होगा, बट इट ओपन्स ऑल डे। तो मैं आज कोशिश करता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ पता नहीं है। पहले तो मैं चांगला क्रॉस करूँगा, और चांगला क्रॉस करके नीचे कहीं उतरूँगा, फिर देखते हैं क्या करना है लाइफ में। नाइन्थ फ्रोजन लेक ड्यूरिंग दिस विंटर ड्राइव, सोलटक लेक। जब चांगला की तरफ जाते हैं आप दुर्बुक से, तो ये छोटी सी लेक आती है, बहुत टाइनी सी छोटी सी लेक है ना। सर्दियों में तो फिर भी थोड़ी बहुत इसकी प्रेजेंस दिखती है,
गर्मियों में, सॉरी, सर्दियों में तो सुकड़ के ऐसे छोटी सी हो गई है, कुछ नहीं बचा है इसके अंदर अभी। तो भाई साहब 9 लेक हो गई हैं। स्टार्ट करें तो सोकार, क्यागरसो, सो मुरीरी, क्यूसो 1, क्यूसो 2 विच इज रियोलसो एंड चिलिंगसो। देन आपका आया कौन सा लेक, हाँ आपका आया मीरपाल यायासो, मीरपालसो, उसके बाद आया पैंगोंगसो, उसके बाद आई है सोटक, और बची अब 4 लेक और। चलो चलते हैं। इसमें तो वैसे भी बहुत गिरने वाला था, इसमें वैसे भी बहुत छोटा सा ब्रेक लेना था मेरे को, ज़्यादा बड़ा ब्रेक लेना भी नहीं था, छोटी सी लेक है। इट जस्ट बेसिकली एडिंग अ नंबर इनटू माय नंबर ऑफ लेक्स दैट आई एम कवरिंग। चलो जी, लेट्स गो। क्रॉस चांगला, फिर वहां से आगे टुवर्ड्स अल्ची। ये थी जी सोल्टक कवर्ड, 9th फ्रोजन लेक डन। अब बची हैं जी 4 और लेक, जो कि हैं चारों ज़ंस्कार में, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब चलते हैं जी चांगला। म्यूजिक स्टॉप। तो अब बची है जी 4 लेक। यहाँ से करूँगा चांगला क्रॉस करने के बाद ले नहीं रुकना चाहता हूँ मैं, अब मेरा मन नहीं है ले रुकने का। इतनी सुंदर जगहें देखने के बाद कोई लॉजिक ही नहीं है कि लेह में रुका जाए। सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स अल्ची, और अल्ची में जाके फिर देखते हैं, अल्ची या फिर अल्ची से आगे मुझे भी नहीं पता, सांकू या कहीं पे देखेंगे जाके। चलो जी, लेट्स गो। चांगला आफ्टर लॉन्ग टाइम। बर्फ बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली ड्राई। थोड़ी बहुत बर्फ है जो तो किसी टाइम पे समर में मिल जाती थी। मैंने यहाँ पे आधा फुट बर्फ सितंबर अक्टूबर में देखी है, और अभी के हालात देखो। ओह, दी ग्लोबल वार्मिंग इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड रियल। A lot is happening in this world. Wow. But nonetheless, it's so good to see and be back at चांगला पास। चलो गाड़ी साइड में लगाते हैं या चलते हैं। ओह, मैं ठंड ने ना ऐसी बत्ती बनाई है भाई साहब। चांगला इज एनीवे नोन फॉर वेरी विंडी प्लेस, और भाई साहब इसमें तो थोड़ी ब्लैक आइस है। मतलब आप ना यहाँ से नजरें हटा नहीं सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पास जो है ना, ये अनफॉरगिविंग है, अनफॉरगिविंग। सो यू कांट सिंपली जस्ट मूव योर आइज अवे और लूज योर अटेंशन। सब बोट, चाहे बर्फ कम पड़ी हो, लेकिन बहुत डेंजरस होते हैं ये पहाड़ भाई। मुझे डर लगता है ऐसे जब ब्लैक आइस आती है ना, इससे मैं नहीं लेता भैया कोई चांस। फर्स्ट गियर 4H लगा के धीरे चलते रहो, कोई पंगे नहीं लेने, कोई जल्दी नहीं है अपने को भाई साहब। हाँ, जल्दी करने थोड़ी ना आए हैं, जल्दी करने ही आना होता तो फिर कहीं और ही ना जाते। टर्न्स पे इन्होंने अच्छी बात ये की है कि जो कैंचियाँ हैं ना कैंचियाँ, उन पे से इन्होंने आइस पूरा हटाने की कोशिश की है, लेकिन बाकी रास्ते पे अभी ब्लैक आइस है, तो सडन ब्रेकिंग कैन बी वेरी डेंजरस।
Okay, so I'm trying to use the hill descent control. जिमनी में हिल कंट्रोल डिसेंट कंट्रोल दिया है, तो करके देखते हैं. नहीं भाई, हिल डिसेंट कंट्रोल लगाया है मैंने. हिल डिसेंट कंट्रोल तो आपको रुला देगा. आई थिंक हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो तब अच्छा है जब बहुत ही गंदा रास्ता है. ये इतना गंदा है नहीं है. So I can see a lot of braking happening. I don't need it. So I'm going to get rid of hill descent control. That's it. अब ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने अभी भी ऑफ रखा हुआ है. बस हिल डिसेंट कंट्रोल मैंने हटा दिया है. भाई हिल डिसेंट कंट्रोल तो आपको रुला देगा, ले पहुंचाएगा 5 घंटे में 10 घंटे में, ना. चलो. Monastery. I think it's again one of the most beautiful monasteries in Ladakh. मैं कभी गया नहीं इस monastery में. I'm surprised. बहुत बड़ी है भाई. ये बिल्कुल थिक्से वाली फीलिंग देती है. जैसे थिक्से monastery है ना, बहुत बड़ी सी. वैसे ही चेम्बरे भी, it's actually quite a big monastery. वो वाला टर्न है जहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो हम चले जाते हैं वरीला. मुझे श्योर नहीं है, बट एक बार या पीछे जो था ना वो था, तो पीछे वाला टर्न था शायद. नहीं, पीछे वाला ही था. ओके. कट होता है ना ये सेक्शन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जब भी कभी ऑटम में आओगे ना, मतलब जब ये पूरे ऑरेंज होते हैं सेक्शन, मतलब बहुत सुंदर होता है. अभी तो पेड़ झड़ गए. सो बेसिकली समटाइम अराउंड अक्टूबर, लेट अर्ली नवंबर में ये सेक्शन एकदम बिल्कुल ऑरेंज हो जाता है, ऐसे टनल की तरह. और मैं सोच रहा हूँ कि चाय पी के, क्योंकि ले तो मैं पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में. अब बजे हैं, देखो जी, लगाया तो मैंने नेविगेशन में शंकु है, जो बोल रहा है भाई साहब 10:30 बजे से 10 बजे से पहले तुम नहीं पहुँच सकते ले से. बट एनीवेज शंकु तो नहीं जाना है मैंने. ले नहीं रुकना है मैंने. मेरी पॉइंट ये है कि आई डोंट वांट टू स्टे एट ले मुझे पसंद नहीं है. गिच पिच. वो ले इज़ लाइक गुड़गांव दिल्ली, तो फिर क्यों ही, क्या ही लॉजिक है ना. कोई आजकल फोटोग्राफ अच्छे आते हैं, कोई फेस्टिवल होता तो फिर भी एक बार को सोचता मैं. तो फेस्टिवल भी नहीं है कोई. तो चलो, आई थिंक अभी ठीक से वाला जो टर्न है वहाँ पहुँचूँगा, फिर वहाँ से चकलमसर. टेम्परेचर देखना यार क्या हो गया है, 9 डिग्री सेल्सियस. भाई साहब मैंने इनर पहने हुए हैं, मेरे को ना पसीने छूट रहे हैं. मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कहीं रुक के ना मैं अपने पहले इनर्स उतारूंगा यार. ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को ऑलरेडी. 9 डिग्री यार, क्या मजाक है क्या. टू मच हो गया यार. अभी मतलब कल तक तो मैं -15 -20 में था, और सडनली 9 डिग्री में. और अभी तो मैंने मतलब डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं किया, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हूँ मैं. चांगथांग से लेट के अंदर बस इतना ही शिफ्ट हुआ है. क्या ही भाई साहब, इतनी गर्मी होगी. सो ये है जी मेरा आज का ठिकाना ले का. वैसे मैं इनिशियली सोच रहा था कि मैं थोड़ा आलची साइड पे चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि पिछले 10-11 दिन से ना मैं ढंग से नहाया नहीं हूँ. मतलब ड्राई क्लीन से ही काम चला रहा हूँ मैं. तो आज मेरा टारगेट ये है कि थोड़ा सा नहाना धोना. ले में कुछ बढ़िया सा डाइनिंग करेंगे, कुछ खाएंगे, मस्ती करेंगे. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल होटल. रूम्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड लुक एट द व्यू. वाह. ये जी ले सिटी.
पार्किंग थोड़ी सी दूर, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव गॉट। बहुत ही शानदार। तो ऐसी गर्म, अभी तो हीटिंग ऑन नहीं किया है, तब ये हाल है कि गर्म लगने लग गया है मुझे। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अपने इनर्स को उतारना है। एक अंदर जो है गर्मी है। नाइस टॉयलेट है इसमें, प्रीटी डिसेंट, गुड, क्लीन। दो चीज़ें चाहिए होती है, नाइस क्लीन बेडशीट्स क्लीन होनी चाहिए, एक टॉयलेट्स क्लीन होना चाहिए। आई ऑलवेज एम ओके विद स्मॉलर साइज ऑफ रूम, लेस लग्जरीज, बट अ क्लीन बेड एंड अ क्लीन टॉयलेट मेरे लिए हाई प्रायोरिटी है।